घूस मिलावट चोर बाजारी हिंसा चारों ओर। घूस मिलावट चोर बाजारी हिंसा चारों ओर। दहेज करावट चारों तरफ है, दहेज करावट चारों तरफ ही मचा रहा है शोर। हाँ मचा रहा है शोर। कैसे आके मानी बदलो भैया, बड़ी भाई कैसे आके मानी बदलो भैया, बदलो भैया कि बदलो बहना, बदलो भैया कि बदलो बहना। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया कहने आए निर्माणी, बदलो भैया। आप विश्वास करो, अगर लड़के को आप बेच नहीं रहे हो तो कुछ भगवान के ऊपर विश्वास करो। जिस शादी में 3 महीना पहले से देवतर के भगवान की पूजा करती हो, या 6 की पूजा है, कि मैन है, कि त्याल है, जो राशन है, जो सीधा है, जो सब कुछ बनावा जाते, पंडित जी का मुहूर्त बिछवाए गए हैं, भगवान के ऊपर विश्वास है, उसी भगवान के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। आप मांगो ना, और जो भगवान को देना है तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से वो भगवान आपके घर पहुंचा। और विश्वास करो, अगर आपने अनावश्यक दहेज की मांग करके अपना घर भर भी लिया है तो समझ लो किसी न किसी रूप में निकल जाए, चला जाए, बची नहीं, चला जाए, दूसरे रूप में तुम दोषी हो जाओगे। दहेज मांगे ना, निगाह ऊंचे नहीं हुई। एक जगह शादी होता है, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता, बहुत बढ़िया आदमी, और भैया वो लड़की वाला दहेज कुछ कम बेचारे। अब उनकी स्थिति नहीं रहा है कि पूरा कह दी, कोई आश्वासन दें, घबराओ ना, हम पूरा कर दिया ना, ये छमाही में तो अगली छमाही में तो काम पूरा बिल्कुल एक एक पैसा पूरा कर दिया। वो लड़का चुप्पी से संदेश भेज दी कि जो अगले साल शादी करेंगे, इस साल शादी नहीं करते, काहे पैसा कम है तो काहे साल शादी करें, अगले साल शादी करें। ये स्थिति है। बेचारे लड़की वाले किसी प्रकार से पूरा करके शादी तो कर दी, निगाह ऊंचे होगी, आत्मा मर गई, आत्मा मरी मरी आत्मा ऐसे उठाकर बात नहीं कर सकते। भाई बहनों, भगवान ने आपको दिया है, लड़की है, आपको देना चाहिए, ठीक है, आपको देना चाहिए, सामर्थ्य जितनी बड़ा देना चाहिए। आप लड़के वाले हो तो कुछ मिल रहा है, दक्षिणा रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो भगवान के विश्वास को पूरा करते हैं। और अगर ज्यादा पढ़ोगे तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि तुम घर अपने कैसे जोड़ती रह जाओगे, अपनी डायरी पर लिखते रह जाओगे, और लड़का अंतर जाति विवाह करके चलाएगा। तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? स्वजाति में कर ले, चाहे अंतर जाति में विवाह करके चलाएगा। कहेगा पिताजी बैठो, लाखों का आंकड़ा लेकर के बैठिए, और वही समय हो रहा है। इसलिए भाई बहनों, समय रहते थोड़ा अपने को चेतो। दूसरा निवेदन किया जा रहा है, रात्रि में विवाह नहीं करना चाहिए, रात में विवाह नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं होना चाहिए? रात में विवाह होता ही नहीं था हमारे यहाँ। आज पुराणों को, वेदों को उठा करके देखिए, दिन में शादी होती है, और यहाँ तक कह दिया गया है आदमी मर जाए, सूर्य अस्त हो जाए, लाश क्या सुरक्षा कर लो, और रात में यहाँ अंत्येष्टि नहीं हुई, आग नहीं दी चली, तो विवाह संस्कार ये रात में क्यों हो रहा? नहीं होना चाहिए ना। भाई बहनों, आज संकल्प करके जाओ आप सभी लोग कि हम अपने लड़के की, अपने लड़की की शादी दिन में करेंगे। दिन में करने की योजना बनाइए,
और दिन में जब करियो तो कितने खर्चे से बच सकते हो, बहुत खर्चा भी बच जाएंगे, बच्चे बच्चियों को संस्कार भी मिलेंगे। और भाई बहनों आप कह सकते हो हमारे पुरखान से नहीं चला बात सब दिन रात में ब्याह करते रहे और तुम कहा तो दिन ना करो दिन ना करो और दिन ना करवे तो कुछ हो जाए तो वही नहीं होगा। और दिनों शादी दिन में की हम अपनी बिटिया के दिनों बिटिया के शादी दिन में की है। हमारे बहुत लोग जो है सब दिन में शादी की है क्या होगा, कुछ नहीं हो जाए। और भाई बहनों दिन में शादी से बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं, रात में संस्कार कहाँ मिले। भैया तुम बैठ जाओ, क्या कौन सजा दी खड़े हैं क्या पता सीट निकल जाए। बोलो गायत्री माता की। दिन में संस्कार मिलते हैं और रात में शादी जान कब करिए 2 बजे के बाद जब दुनिया सो रही। अब तो लड़का लड़की सयाने हुई गए तो बैठे बात है। 11 साल की उम्र में लड़के साथ में होता है, 11 साल में तो 9 ठकुराई लड़के दरवाजे बैठी रहती करिए मालूम है स्वागत करते रहे करिए गोदी में। और बाकी पंडित जी पर बिहार करावत रहा है और बेटिए पता नहीं चल रहा है क्या गांधी जुड़ी के क्या सिला रोहन बाबा तुम्हें कुछ होता नहीं रहा। सब है जगह द्वार ऐसे चला लो, हाथ ऐसे चला लो और होगा या होगा जाओ। भाई बहनों शादी की पूरी नशे रात में बच्चे बच्चियां समझ नहीं पाते, इसलिए दिन में करना चाहिए। क्योंकि अपनी बहू और अपने लड़के के भविष्य की बात को आपको सोचना चाहिए। इनका भविष्य अगर बढ़िया बन गया तो सब कुछ ठीक है, और खाली हमारी इच्छा पूरी भय तो सब बिगड़। शादी के समय पुरोहित 2 घंटे जो वर कन्या को बिठाते थे वो उनके लिए प्रशिक्षण का समय होता था, ट्रेनिंग का समय होता था। जो पूरे गृहस्थ जीवन में पूरी जिंदगी में आने वाला काम जो अब वो अच्छी महात्मा के सूत्र उस समय बताए जाते थे जो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत आवश्यक होते। लेकिन उनकी उपेक्षा हुई है, कोई काउंटर नहीं होगा शादी वाला, दारू वाले तक काउंटर लोग लगवा बैठा गए। अब तो जब सारे काउंटर ये चाट वाला है, ये मिठाई वाला है और ये कोल्ड ड्रिंक वाला है और फिर दारू वाला अलग अलग है। तो कहीं कहीं शादी करा हम दोनों जने हम कटिया जी लेकिन दारू वाले भी काउंटर लगेगा। बार में जमाना बार में जमाना दियो भाई जाता है दोनों को, लेकिन शादी वाले कोई काउंटर नहीं। जब शादी का नंबर वाला तो कहीं पंडित जी कह हाँ पंडित जी आएंगे हाँ सब सामान है। अरे सामान तो कुछ पता ही नहीं कह रहा। अब सामान हमसे न पूछा गवा कि हाँ बिहाव करावे चलते हो, सामान पंडित जी का लगी न हमारा कुंड है न हमारा साकल है और न घी है और वहाँ खड़े हैं तो बेचारे कैसे अगरबत्ती से कैसे बिहाव करावा। तो ये स्थिति है। और कहते परिवार निर्माण की बात करते हैं, परिवार हमारा अच्छा निकले, बहू हमारे घर में हमें अच्छी या देवी आवे और संस्कार उसको दिया नहीं है, वो अपने लड़के के पूरा सपनों का महल लेकर आओ। सपनों का महल लेकर के आती हैं कन्याएं जो बच्चियां होती हैं। जब ससुराल में पहुंची लेकिन वो महल में जब पहने लगे तो सेट नहीं होता। ससुराल का वातावरण दूसरा है, मायके का वातावरण दूसरा था। सामंजस्य बना नहीं, साल 2 साल तो कोई कैसे निभा, साल 2 साल के बाद खटपट हो रहा है, खटपट हो रहा है, खटपट 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 तलाकें हुई। आज तलाकें क्यों हो रही? सामंजस्य नहीं बनता। सामंजस्य बनाने का काम ही माता पिता ने नहीं किया। अगर वो कायदे ठीक से बच्चों को संस्कार मिल गए होते तो बिटिया का सपना वहीं टूट जाता, भैया का सपना यहीं टूट जाता, दोनों के नए सपने का महल खड़ा होता, दोनों का मिला जुला महल होता। और दोनों का मिला जुला महल जब होता तो आराम से जिंदगी कटती। लेकिन अपने अपने महल लिए बैठी है, बिटिया अपने मायके का महल लिए और भैया अपने यहाँ का महल लिए है। सपनों का महल होता, शादी हुई तो यो हुए, शादी हुई तो यो हुए, शादी हुई तो यो हुए और कुछ नहीं हुआ। सामंजस्य नहीं बनता। उठो जगोया की बढ़ो हे मन की संतान,
प्रज्ञा सूरज बनूंगा, दूर करो ये ज्ञान। प्रज्ञा सूरज बनूंगा, दूर करो ये ज्ञान। प्रज्ञा सूरज बनूंगा, दूर करो ये ज्ञान। गणपति माता की रात्रि के विवाह शुरू कैसे हुए, जाओ थोड़ा जानने चाहिए। रात्रि के विवाह, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, ये तीन कुरीतियों ने मध्यकाल में जन्म ले लिया। मध्यकाल में जब हिंदू लोग अपनी कन्याओं की इज्जत को बचाने में बहुत कठिन महसूस करने लगे, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अपनी कन्या की इज्जत को कैसे बचावें? तब लोगों ने कहा, देखो वेद में लिखा है 7 साल की कन्या फलानी देवी होती है, 9 साल की कन्या फलानी देवी होती है, 11 साल तक अगर कन्यादान कर जाओ तो पुण्य मिली, और 11 साल के ऊपर कन्यादान कर जाओ तो पुण्य नहीं मिली। क्यों कहा गया? मजबूरी थी, कन्याओं की इज्जत बचाना था। बाल विवाह शुरू हो गए वहीं से। कन्याओं की सुंदरता को, महिलाओं की सुंदरता को छिपाने के लिए लोगों ने कहा, अपनी सुंदरता को छिपाने के पर्दे में आओ, पर्दे में आओ। कुछ गांव ऐसे थे, बहुत पुराने जमाने की बात है, हम लोग छोटे छोटे थे, तो लोग जब बहनों को लेकर चलते थे तो कांपे लगत रहे। क्या स्थिति थी? बहनों के इज्जत को बचाने का एक डर बना रहता था, और भाई बहनों वही डर शायद हम सबके अंदर पहले था। हमारे पूर्वजों के बहनों से कहा कि अपने पर्दे के अंदर अपनी सुंदरता को ढक करके रखो। ये 2 कुरीतियां, और तीसरी कुरीति जो रात को विवाह है।